हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद कियानी, जो कि साबिक सफ़ीर भी हैं। शाहिद कियानी साहब, ट्रंप की हिदायत के बावजूद इसराइल ने गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं, बजाय इसके कि हमले बंद करता इसराइल, लेकिन हमले तेज़ कर दिए गए हैं। तो फिर अब इस अमन प्लान का आप क्या फ्यूचर देखते हैं आगे जाके? क्या इसराइल पर भरोसा किया जा सकता है कि वो इस पर अमल दरामद भी होने देगा या नहीं? मैं जी, एक तो शुक्रिया जी मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। मैं अभी लेटेस्ट देख रहा था न्यूज़, जो CNN BBC भी है और अपना अल जज़ीरा है। वो ये रहा है जी कि मैं तो समझता हूँ, देखें जी, मैं एक रियलिस्ट हूँ कि ये अब आप देखें कि 10 तारीख को जो इस महीने की नोबेल प्राइज का जो अनाउंसमेंट है वो भी होनी है। और सदर ट्रंप को एक, जो पता है जिस तरह लीडर्स होते हैं उनको एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है कि तारीख उनको कैसे याद रखेगी। ये तो उन्हीं को पता है कि वो क्या चाहते हैं। पीछे वो अभी वो अपने अभी किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बताया कि जी मैंने कितनी जंगें जो हैं पीछे छोटी छोटी जंगें मैंने बंद करवाई हैं, जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान का भी था और भी सारे छोटी छोटी। अब वो इसके ऊपर आ गए हैं कि जी ये जंग बंद करें। इन्होंने इसराइल को कहा है कि जंग बंद करे नेतन्याहू को। मैं आपको अभी बताता हूँ लेटेस्ट, इसराइल के अंदर इस वक्त जो आवाम के अंदर जो है, जो वजीर आजम साहब हैं इसराइल के, वो इंतहाई अनपॉपुलर हैं। वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो अब जंग को वो कहते हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव है, जबकि उनका जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जी होस्टेजेस जो हैं वो वापस आए। तो होस्टेजेस तो तभी वापस आएंगे जब जंग बंद होगी, ऐसे तो नहीं आ सकते। हमास ने तो इत्तेफाक कर लिया, एग्री कर लिया कि जी वो जंग इस वक्त की, उन्होंने कहा जी हम तो जंग बंद करते हैं और होस्टेजेस को रिलीज करने की नेगोशिएट करते हैं, बात कर लें। जहां तक कहा जी डिसआर्म कर लें, मीन्स हथियार अपने डाल दें, वो तो नहीं हो सकता इस वक्त। तो इस वक्त नेतन्याहू को, और आपको ये भी बता दूं कि फौज का एक हिस्सा इसराइल का है जो उनको कहता है वजीर आजम को कि भाई ये काउंटर प्रोडक्ट, अब आप गाजा में किस चीज की जंग कर रहे हैं? कौन सी जंग है? हमास को तो आपने दीवार के साथ लगा दिया ना, अब आप कौन सी जंग चाहते हैं? अब ये जंग अनपॉपुलर हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि इस जंग का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि उन्होंने हमास को कहा था कि तो अपनी जंग बंद करो, वो तो उन्होंने कर दी। वो तो कहते हैं हम तो जी तैयार हैं। अच्छा कियानी साहब, तो ये इस वक्त कियानी साहब ये फरमाइएगा कि खबरें ये भी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके ये कहा कि तुमने जो करना था कर लिया, अब ये बंद करें और इसराइली फौजियों का इनखला शुरू करें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सही, आपकी जो खबर है यही है। लेकिन एक चीज याद रखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सपोर्ट है ना, वो इस वक्त वो सपोर्ट है कि जी इसराइल को, कि जो है जो कंजर्वेटिव, जो उनकी पार्टी बड़ी कंजर्वेटिव है, ये पुराने ख्याल की, ये जो है रिपब्लिकन पार्टी, इस पे बड़ी सपोर्ट है इसराइल की। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहते हैं कि यार ये जंग बंद हो। अब इसका, क्योंकि वो अब इसका एक क्रेडिट लेना चाहते हैं, उन्होंने जंग बंद कराई, लेकिन वो पब्लिकली ये नजर नहीं आएगा कि जी वो उनको बड़ा सख्ती से कह रहे हैं बंद करो। बिहाइंड द सीन्स यस, वो बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जंग का आगे जाना काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। हमास मान गया है। जब हमास मान गया है, और फिर उनका एक दूसरा चीज जो है, वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है कि ये होस्टेजेस जो हैं वो रिलीज हों, एक्सचेंज हों। यो इसराइल के लोग, मैंने बताया ना कि वो चाहते हैं कि ये अब ये जंग बंद हो, और ये उनके जो जो अरसा दराज से जो होस्टेजेस हैं वो रिलीज हों। और इस वक्त एक और इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा आपको मैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अपने जो फलस्तीनी हैं वो भी चाहते हैं कि जी ये जंग, गाजा के अंदर जंग बंद हो, और उनके जो होस्टेजेस जो अरसा दराज से जो कैदी हैं इसराइल के अंदर, कोई 1200 3,000 कई सालों से हैं, वो छोड़े जाएं। यहाँ पर जंग बंद होनी और इंसानियत को बचाना जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, लेकिन नेतन्याहू क्योंकि सर ये फरमाइएगा कि जो मुजवजा गजा अमन मंसूबे पे जो मुज़ाकरात हैं, जामिया मुज़ाकरात, वो पीर से मिस्र में शुरू हो रहे हैं, तो आप इन मुज़ाकरात की कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं? कितने % ये उम्मीद की जा सकती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और गजा में वाकई ही अमन कायम हो जाएगा? देखें जी, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि वो अरब ममालिक जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, उन्होंने तो कोई प्रेशर नहीं डाला। मैं तो ये समझता था कि अगर ये नहीं मानेगा तो ये जो ममालिक हैं ये अपनी रिलेशनशिप सस्पेंड कर देंगे, तभी तो प्रेशर पड़ेगा ना।
क्योंकि क्योंकि देखें, अब आप खुद देखें कि इसराइल इस वक्त आइसोलेट तो हुआ है, क्योंकि जितने ममालिक थे इर्द गिर्द जो थे, उन्होंने इसराइल की पॉलिसी से कोई एग्री नहीं किया। लेकिन ये जो ममालिक इस वक्त हैं, वो इसको तरजीह दे रहे हैं जी बातचीत करेंगे। ये बातचीत का कुछ सिर पैर निकल नहीं रहा। बिल्कुल। वो सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं हमास के ऊपर। आपको पता है, तुर्की, मिस्र और मेरा ख्याल है कतर, इन तीनों ने वहां जाकर मिस्र में बातचीत कर रहे हैं हमास के साथ। तो हमास तो मान गया है कि जी बिल्कुल शाहिद मैं कियानी तो साहब, आपने पहले जंग बिल्कुल बंद करने दुरुस्त की तैयार बात हूं। कही है कि अब ये वॉर वैसे ही अनपॉपुलर हो चुकी है। इसराइल जो चाहता था वो उसने कर लिया, 50 से ज़ायद लोगों का कत्लेआम किया नेतन्याहू ने। फिर हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से उन्होंने ये भी अपनी बात मनवा ली। तो अब इसराइल का जो एजेंडा था वो ऐसा लग रहा है कि वो तो उनको मिल गया है। तो अब सदर ट्रंप जो बात कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर गजा जंग बंदी हो जाएगी, इस पर अमल दरामद भी शायद इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्टिविस्ट निकले थे स्मूथ फ्लोटिला के हवाले से भी आपका कॉमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। अब कहा जा रहा है कि 137 के नज़दीक जो कारकुन थे उनको इस्तांबुल पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो हमारे साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, उनकी रिलीज़ के हवाले से आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा है? और उनको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया इसराइल की जानिब से। क्या इसराइल का जो इसराइल के अंदर जो हेट है पाकिस्तान के लिए, ये उसकी बड़ी वजह है कि उनको रिलीज़ नहीं किया जा सका? देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले बताऊं मैडम, मुझे बड़ा एक हैरानगी होती है कि ठीक है फ्लोटेला गया, ले जाना भी चाहिए था, बड़ी बहादुरी दिखाई इन लोगों ने। जी। लेकिन अगर आप गाजा के लोगों से पूछें तो वो कहेंगे जी कि प्रायोरिटी हमारी कि जंग बंद हो जाए। कभी मरे लोगों ने भी खाना खाया है और दवाइयां ली हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो जिंदा बचेंगे। मेरी बात को समझे कि नहीं? जख्मी पड़े हुए हैं, अस्पताल उनकी बुरी हालत में है। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जंग बंद हो। मैं ये आपको अभी आप देखें ना, पूछेंगे ये जो हमारे जो जो मुस्लिम मालिक के जो लीडर थे वो गए और प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले भी थे, जो लीडर, उन्होंने क्यों माना 20-21 का वो जी ये पॉइंट्स को? उस पॉइंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए ये है कि जी जंग बंद हो। बंद होगी, जिंदा लोग बचेंगे तो खाएंगे पिएंगे भी। जहां तक फ्लोटेला की बात है कि वो गए। लेकिन कियानी साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह सफारतकारी के मैदान के एक जमे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो बात चीजें अलामती भी होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सेनेटर मुश्ताक जो गए हैं और उनके साथ जो दूसरे लोग थे, ये दुनिया को ये भी तो बावर करवाना था ना कि वहां पे देख लें हम तो पुरअमन लोग हैं, हम सिर्फ खुराक लेके जा रहे हैं, तो ये भी इसराइल को बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं आपको आज बता देता हूँ आपको। इस तरह बाकियों को उन्होंने कहा कि हम यूरोप के कैपिटल्स में भेज देंगे, इनको भी किसी तरह भेज देंगे। इन्होंने पाकिस्तान ने एक मेरा ख्याल है बरतानिया को कहा है, किसी को कहा है कि भाई इसको छुड़वा दें। मेरा ख्याल है कि जो इनका एक एम और ऑब्जेक्टिव था इस फ्लोटेला का, वो यही था कि जब पुरअमन है, हम तो इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमारे पास ड्राई फूड है और दवाइयां हम ले जाना चाहते हैं। वो तो एक मैं आपको बता दूं, उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। आप देखिए कि कितने यूरोप के ममालिक में ये क्या नाम डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं। और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया का अखबार पढ़ रहा था तो इतनी तनकीद की है उन्होंने इसराइल की कि भाई बस करो, हो गया। तो ये चीज मैं कहता हूँ ये एक ऑब्जेक्टिव ये उनका पूरा हो गया। जहां तक इनको छोड़ाने की बात है, मैं नहीं समझता कि इसको कुछ कहा जाएगा। इनको भी बाकियों की तरह छोड़ देंगे। जो है इसराइली हुकूमत है, वो अपना जो एम ऑब्जेक्टिव था उनको वो ये बताना चाहते हैं कि भाई आप, क्योंकि देखिए 20 साल से उस गाजा की जो पट्टी है उसके दरिया को, उसको उन्होंने बंद किया है। वो तो कैदखाना बना हुआ था। तो उनका ये कहना था कि जी हमने जब कहा कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, आप आए क्यों है? ये भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, बड़ी सीरियस वायलेशन है। लेकिन जाहिर है उनके लिए तो उन्होंने अपने लिए कानून बनाए हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि वेस्ट में खास तौर पे जो लाखों अफराद ने मुजाहरे किए हैं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जो उनका काबिल जिक्र जहाँ पे लाखों लोग सड़कों पे ना आए हों, तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा उन ममालिक की जो सियासत है उस पर भी इसका असर होगा? देखें, आप ये देखें कि बरतानिया के वजीर आजम ने जो ऐलान किया था कि जी मैं अपना इसको रिकग्नाइज करते हैं, वो भी एक, तो आपका ख्याल है कि उनको बहुत प्यार मोहब्बत था वहां पर? क्योंकि इस वक्त प्रेशर इतना है बरतानिया के अंदर, यूरोपियन सब ज्यादा मुल्कों के अंदर, कि जी बस इनफ इज इनफ और अब इसको रिकग्नाइज करें। तो इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन मैं एक और बात बता दूं आपको, प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा।
ये जो लोग गाजा के अंदर हैं, भूखे भी हैं, मर भी रहे हैं, उनके लिए जगह कोई नहीं है रहने की, बिल्डिंगें खत्म कर दी, अस्पताल खत्म कर दिए, उनके लिए ये रिकग्निशन की कोई अहमियत नहीं है। उनकी अहमियत ये है कि जी जंग बंद हो, और यहाँ पर एम्फोसिस यही होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ, हैरान होता हूँ मैं कि किसी यूरोपियन मुल्क ने सख्ती के साथ को नहीं कहा, लेकिन अजी बिहाइंड द सीन्स उनको वेपन्स भी मिल रहे हैं। तो मुझे बताएं आप, अंग्रेजी में कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडा नहीं देंगे तो वो तो जारी रहेगा। उनको, उनके लिए ये कोई अहमियत नहीं। उन्होंने इतने बंदे पहले मारे हैं, अभी भी मार रहे हैं। हर रोज देखिए, मैं आपको एवरेज है 60 से 70 बंदा मरता। अभी आप मैडम बता रही थी कि उन्होंने जंग और तेज कर दी है, क्योंकि उनको चाहते हैं कि जब अगर फर्ज करो रात को, फर्ज करो कि रात के वक्त वो जंग बंद हो जाती है, तो कम से कम हम ये तो कह सकते हैं मैंने और बंदे मार दिए इतने। ये एक इतना बड़ा जुल्म है। मैं फिर कहूंगा कि अरब ममालिक जो हैं, जो गल्फ के मुल्क हैं, मैं एक अरसा दराज से कह रहा हूं कि इनको अपने, उनके वजीर खारजा का एक ग्रुप जाए तल अवीव में जाकर इस वज़ीर आज़म कहें कि इनफ इज इनफ, बस कर दो यार, कितने बंदों को तुम मारोगे।